क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है जो कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है। लेट्स सी 3/x-6 - 4/x-5 = 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। और फर्स्टली देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। सो फॉर दैट हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ले जाते हैं, जो कि हम LCM x-6 और x-5 जो कि डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उन्हें हम LCM लेके हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म है 3/x-6 और ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह हम फिर से माइनस के बाद LCM लिखेंगे जो कि x-6 और x-5 है, और इस LCM के साथ अब हम सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सेकेंड टर्म है हमारी 4/x-5। सिमिलरली हम अब =2 के दूसरी साइड पर भी जो 1 है उसके साथ भी LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x-6 × x-5 × 1। सो अब देखें यहाँ पर x-6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x-5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो टर्म्स हैं रिमेनिंग वो हम राइट अप कर लेते हैं, जो कि 3 × x-5 बच जाएगा फर्स्ट में। सो माइनस के बाद 4 × x-6 और इसी तरह =2 के दूसरी साइड पर देखा जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्टली x से मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर x को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर -6 को x से -6x, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 × 5 30 +30। सो अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को x से 3x, फिर -3 × 5 15, -4x यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस माइनस प्लस 6 × 4 24 = x²। ये माइनस एंड माइनस -11x + 30 एज इट इज़। सो अब देखा जाए तो हम यहाँ पर 3x और 4x को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये -x बच जाएगा। -15 एंड +24 तो ये हमारे पास +9 बच जाएगा। और दूसरी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हम राइट अप कर देंगे, x² - 11x + 30। सो इन दोनों टर्म्स जो -x + 9 है इनको दूसरी साइड पर हम शिफ्ट करते हैं। सो लेट्स सी x² एज इट इज़। अब -11x है और इस -x को वहाँ ले जाएंगे तो ये +x हो जाएगा। यहाँ पर +30 एज इट इज़, और जो इधर +9 था वो उधर जाकर -9 हो जाएगा। दोनों टर्म्स वहाँ शिफ्ट हो गई =0। सो x² -11x और +x ये हो जाएगा -10x +30 - 9 +21 = 0। सो ये अब देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल है उससे अब हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखें x² के साथ a वाली टर्म होती है तो यहाँ पर x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है जिसका मतलब 1 है। x के साथ b वाली टर्म होती है तो b के साथ जो कोफिशिएंट है x के साथ वो b की वैल्यू होगी -10। c एज इट इज़, ये कांस्टेंट यहाँ पर जो होगा वो वैल्यू होगी c की वैल्यू 21। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है ऑन योर राइट साइड। सो x = फर्स्टली देखें तो -b है तो हम माइनस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है -b लिख लेते हैं, यानी 10 ± अब b का स्क्वायर है दैट मीन्स -10 का स्क्वायर, फिर -4ac। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू 21 है और ऊपर होगा स्क्वायर रूट यानी b² -4ac का ओवर 2a यानी a की वैल्यू 1। अब सिंप्लीफिकेशंस करनी है, नॉट डिफ़िकल्ट। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 ± b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस और 4 × 21 दैट इज़ 84। स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा और ओवर 2 × 1 2 ही रहेगा। सो 10 ± अब 100 में से 84 कम होंगे तो 16 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 2 एज इट इज़
मज़ीद देखें 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ओवर 2। सो अब एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। फर्स्टली हम प्लस वाली वैल्यू जो है वो यूज़ अप करेंगे 10 प्लस 4 ओवर 2। सो 10 प्लस 4 14 ओवर 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7। सो नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू होगी 10 माइनस 4 ओवर 2। सो 10 माइनस 4 6 over 2, 2 3s are 6 and this is 3। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है वो 7 and 3 है, यानी x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो हैं 7 और 3। सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट 7। नेक्स्ट अब हम पार्ट 8 पे मूव करते हैं। 8 पार्ट में भी हमने ये एक इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। जो 3 इंटू एक्स माइनस 1 और 2x है ये एलसीएम आएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो वही एलसीएम होगा, उसे हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 है, माइनस एज इट इज़ 3 इंटू 2x और x माइनस 1, ये हमारा एलसीएम है। और सेकेंड टर्म हमारे पास 4 माइनस एक्स ओवर 2x है। नेक्स्ट इक्वल्स टू 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1, ये हमारा एलसीएम है। और यहाँ पर देखें तो ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7 ओवर 3 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। अब यहाँ x माइनस 1 से कैंसिल, यहाँ 2x से कैंसिल, यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट होंगे। रिमेनिंग टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं यानी 3 इंटू 2x दैट इज 6x एंड देन x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस अगेन 3 और x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14x और x माइनस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वेयर प्लस 12x एंड माइनस 3 एज इट इज़। और x माइनस 1 को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर x को माइनस x से दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 1 को 4 से दैट इज़ माइनस 4, फिर माइनस 1 को माइनस x से जो कि माइनस माइनस प्लस और x हो जाएगा। 14x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 14x स्क्वेयर और माइनस 14x एज इट इज़। अब देखा जाए तो हमारे पास 6x स्क्वेयर है यहाँ पर और प्लस 12x। अब जो 3 है इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, बट उससे पहले अंदर जो टर्म्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करें, यानी 4x और x 5x हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 4 इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जो टर्म्स हैं उन्हें यहाँ पर इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम। सो इधर आकर माइनस 14x स्क्वेयर प्लस 14x इक्वल्स टू 0। सो अब ये स्टेप है हमारे पास, हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस स्टेप में बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखा रहने दें। सो 3 को जब हमने 5x से मल्टीप्लाई किया माइनस 15x, फिर माइनस प्लस 3x स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 4 दैट इज़ माइनस 14x स्क्वेयर एज इट इज़। बाकी टर्म्स हमने लिखी 14x स्क्वेयर प्लस 14x। अब यहाँ पर देखें तो जो x स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उन्हें हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं और 6x स्क्वेयर एंड 3x स्क्वेयर 9x स्क्वेयर और 9x स्क्वेयर में से 14x स्क्वेयर को माइनस कर दिया, माइनस 5x स्क्वेयर। अब x वाली टर्म्स जो कि 12x है, माइनस 15x है और 14x है। सो 12x और 14x को प्लस करें और माइनस 15x माइनस कर दें, यानी 26x में से 15x माइनस किया तो हमारे पास प्लस 11x आएगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक ही है, 12 और 12 को एज इट इज़ लिखा रहने दें और इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और माइनस को कॉमन लेकर हम
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गेट कर लेंगे। अब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 5x² प्लस को माइनस में चेंज कर दें 11x, और फिर प्लस 12 को -12 में चेंज कर दिया इक्वल्स टू 0। अब दूसरी साइड पर 0 है तो ये माइनस वैनिश हो जाएगा। सो 5x² माइनस 11x -12 और इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके साथ सामने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके साथ कंपेरेबल है। सो देखा जाए तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के साथ जो टर्म होती है वो a होती है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 5, और जो x के साथ टर्म है वो है b, तो जो x का कोफिशिएंट है वो है -11, तो b की वैल्यू होगी हमारे पास -11। c की एज इट इज़ हमारे पास -12 वैल्यू होगी। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ अप करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में। सो लेट्स सी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। फर्स्टली -b है तो -11 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर, और -4ac यानी -4a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू है -12। b² -4ac का स्क्वायर रूट है एज इट इज़ ओवर 2a, यानी 2 की वैल्यू तो a की वैल्यू 5 है हमारे पास। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, स्क्वायर्स को ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड सिमिलरली 11 का जो स्क्वायर है 121 होता है, और ये माइनस और वो माइनस प्लस, और इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 240, और इसका है स्क्वायर रूट ओवर 2 × 5 10। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं 121 और 240, उसको हम ऐडअप कर देंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये हमारे पास 361 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ओवर 10 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो जो 361 है इसका हमने स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो 11 प्लस माइनस, सो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 19 होता है ओवर 10 एज इट इज़। सो अब दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस और माइनस, अब सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जो कि एक प्लस के साथ होगी वैल्यू 11 प्लस 19 ओवर 10 यानी 30 ओवर 10, 19 प्लस 11 30 ओवर 10, एंड 10 इंटू 3 दैट इज़ 30, यानी 3 आपकी वैल्यू होगी 1। x की एक वैल्यू 3 है। अब नेगेटिव के साथ देखें तो x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं 11 माइनस 19 ओवर 10, और ये होगा -8 ओवर 10। सो x इक्वल्स टू, अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे, 2 × 4 एंड 2 × 5, सो -4 ओवर 5 इज़ द सेकेंड वैल्यू। और सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो दो वैल्यूज़ हैं, -4 ओवर 5 और 3। सो x की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, और यही इसका आंसर है पार्ट